हेलो 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 हेटर्स, कैसे हो? शक कर रहे थे ना कि भाई कॉस्टिंग में तो तुक्का लग सकता है, ग्रुप वन की लिस्ट में तुक्का लग सकता है। ऑडिट के लिस्ट में लेके आओ कुछ तो माने। ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, जो हमने 150 क्वेश्चन दिए थे, सॉरी सॉरी 60 क्वेश्चन दिए थे, और साथ में कुछ 30-40 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे। उससे पूरे 85 मार्क्स, मतलब 60 क्वेश्चन दिए थे यार, लगभग लगभग 5-6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट कार्डो का जो बोला, जो चैप्टर 5 के 9 से बोला, उसमें से 60 मार्क्स का आया है। हेटर्स, आई लव यू। और थैंक यू सो मच गाइस। आज मेरा बर्थडे है, और ये बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है कि मेरी लिस्ट से 85 मार्क्स का अप्रोक्स, मतलब 75 77 78, मैंने जितना कैलकुलेट किया है उतना 81 82 मार्क्स का मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से आया है ऑडिट में। और क्वेश्चन पब्लिक है, ये नहीं कि मैंने प्राइवेट कर दिए थे। एग्जाम से कुछ घंटे पहले 9-10 बजे मैंने पब्लिक कर दिए थे, जाके चेक कर लेना। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना, देख लेना कि भाई लिस्ट से पेपर आता है। हिटस, और हिटस कह रहा है भाई लिस्ट मत देखना ये। और ऐसे लोग बोल रहे थे जिनका खुद का अभी तक इंटर क्वालिफाइड नहीं हुआ है, जो भी इंटर में 6-7 अटेम्प्ट लगा चुके हैं या 2-3 अटेम्प्ट लगा चुके हैं। कोई नहीं, हिटर्स तो चलते रहते हैं भाई। तो चलिए अब बात करते हैं अपने एफएम की सर्वाइवल लिस्ट पे। पूरी वीडियो अच्छे से देखना, मैं ट्रस्ट कह रहा हूँ, जो अभी तक आपने जितना ट्रस्ट दिखाया है, ग्रुप वन में, कॉस्ट में, ऑडिट में, ट्रस्ट में जितने क्वेश्चन बताऊंगा उतने क्वेश्चन कर लोगे आपके एफएम में भी। 35 तो नहीं, कम से कम 25 से 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके मैं दिलवा दूंगा, ट्रस्ट में। अभी जितना ट्रस्ट किया दोबारा से अच्छे से इसमें भी ट्रस्ट कर, ठीक है दोस्तों? बोलो बोलो, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं अपने लिस्ट पे। तो देखो, सबसे पहले बता देता हूँ भाई, 85 मार्क्स का आया है। 85 75 76 78 कह सकते हैं, पर मैंने जितना कैलकुलेट किया 80 प्लस का ही था, ठीक है? कुछ बच्चों ने कहा भैया 85 के प्लस का था, ठीक है? तो मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया, आज 22 मई है और मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया। अब आते हैं एफएम की बात करते हैं। एफएम में क्या है? एफएम में सबसे पहले कोई भी पेपर फॉर्मेट नहीं होता। जैसे होता है ना, ग्रुप वन में सारे पेपर का ही फॉर्मेट होता है, पर ग्रुप टू में सबसे दिक्कत क्या है, चाहे कोई भी ऑडिट हो, टैक्स हो या एफएमएस में, कोई पेपर फॉर्मेट नहीं होता। तो आप ये नहीं बोल सकते क्वेश्चन नंबर वन में क्या आएगा, क्वेश्चन टू में कोई पेपर फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है? अब आपको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहली बात, अगर आपका एफएम स्ट्रॉन्ग है, तो स्टार्ट करो चैप्टर नंबर 6 5 3 4 8। क्या? चैप्टर नंबर 6 5 3 4 8 एज पर आइसा ने चैप्टर लिखा। चैप्टर नंबर 6 का मतलब है लेवरेज, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 3 का मतलब रेशियो। चैप्टर 4 का मतलब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चैप्टर नंबर 8 हो गया डिविडेंड। अब कोई बोलता है मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आता, मुझे डिविडेंड डिसीजन, हाँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है, तो उसको रिप्लेस करें। कोई बोला मुझे डिविडेंड डिसीजन नहीं आता पर मुझे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है, तो उसको रिप्लेस करो। देखिए पहले 5 चैप्टर ये करो, फिर एसएम का चैप्टर नंबर 1 करो। इतना कर लोगे 50 में से आपका 50 मार्क्स की तैयारी, 100 में से 50 मार्क्स की तैयारी है। क्यों? चैप्टर नंबर 1 से आप लगा लो 10 मार्क्स का आता ही आता है, और इन 4 चैप्टर से भी आप लगा लो 30 मार्क्स तो आता है। तो 30 प्लस 10 लगभग लगभग 35 40 45 तक का आपका अच्छे से हो जाएगा। अब कोई बोलेगा भैया मेरा एसएम स्ट्रॉन्ग है पर एफएम वीक है, तो एफएम में आप क्या करो, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज और रेशियो एनालिसिस। कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज और चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस, और फिर एसएम का चैप्टर नंबर 1 करो, क्योंकि वो आसान है, तो ऑलमोस्ट सब करके जाएंगे। और कोई भी ऐसे भी दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 3 4 5 में से कोई भी दो चैप्टर करके चले जाओ। मतलब जो आसान लगता है, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, पहले उसको लो। अगर आप एफएम में स्ट्रॉन्ग हो तो ये कर लो, अगर आप एसएम में स्ट्रॉन्ग हो तो ये वाला कर लो, ठीक है? अब बात हमने दी है 60 क्वेश्चन। अब पहले देखो, स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन होते हैं आपके एमसीक्यू में हेल्प करते हैं। तो मैंने क्या किया है, देखो मैंने स्टडी मिल के क्वेश्चन डाल दिए, आपको 5 चैप्टर दिखे ना, इनके क्वेश्चन डाल दिए। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैलकुलेटर पर करना है। आपको क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है, स्टडी मिल खोलना है, जो जो क्वेश्चन चाहिए आप क्वेश्चन दिख रहे होंगे, वो क्वेश्चन उठाने और उसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करना। क्या करना है, जो ये चैप्टर्स दिए ना, ये जो 60 क्वेश्चन दिए स्टडी मिल के क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए, चैप्टर 3 से ये, चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन, उनको कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके एमसीक्यू में हेल्प मिलेगी, ठीक है? उसके बाद करना है आपको ये ये जो 55 क्वेश्चन है ना, ये सबसे मोस्ट है। तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, ये टोटल 55 क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज, चैप्टर 3 4 5 6 8 ऐसे है, ठीक है? यानी 5 चैप्टर के, इन 5 चैप्टर के मैंने दिए आपको 55 क्वेश्चन। एवरेज 10 से 15, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर से। इसको अच्छे से करना है, ये कर लोगे ना भाई। आपने कॉस्टिंग में देखा होगा, जो मटेरियल का क्वेश्चन जो पूरी दुनिया कह रही है डिफिकल्ट था, ये था वो था कैसा था, वो मेरी लिस्ट से ही था, जाकर चेक कर लेना। और जो आंसर था वो बिल्कुल वही था, और बिल्कुल पेपर फॉर्मेट, जो एमसीक्यू थे, जो ऑप्शन थे, बिल्कुल। तो इसलिए कह रहे हैं ये जो 55 क्वेश्चन है ना, इनको अच्छे से कर देना, ठीक है? उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू का कंपाइलर दूंगा, ठीक है? उसे क्या करना है, कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो मैं आपको अलग से, हाँ सॉरी, मैं आपको अलग से एमसीक्यू का कंपाइलर दूंगा, इसमें आरटीपी एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर का कंपाइलर होगा। उसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, ताकि आपका एमसीक्यू हो जाए। एटलीस्ट इन 5 चैप्टर का कर लेना, ताकि आपकी 25-30 मार्क्स की अच्छी तैयारी हो जाए। उसके बाद टाइम बचे, तो चैप्टर नंबर 7 और 9 के मैंने स्टडी मेरिट के क्वेश्चन दिए। अब लोग आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन क्यों नहीं दिए, कि इन दो चैप्टर से आईसीएसई और सिर्फ स्टडी मेरिट के क्वेश्चन ही पूछता है। बहुत रेयर हुआ होगा 218 से लेकर 225 तक का बता रहा हूँ, कि किसी एक अटम में या दो अटम में होगा जहाँ पर आईसीएसई ने पास के क्वेश्चन दिए। चैप्टर नंबर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, चैप्टर नंबर 9 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से नहीं दिए। इनसे सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के क्वेश्चन थे। ये जो 5 चैप्टर गिनवाए ना मैंने, ये जो 5 चैप्टर गिनवाए, इनमें सर्टिफिकेट के क्वेश्चन कम आते हैं, आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वो मैंने 55 क्वेश्चन पिक कर लिए। तो दोबारा बता देता हूँ कैसे-कैसे करना है। पहला, कोई पेपर फॉर्मेट नहीं होता, तो आप, मैं आपको बता भी नहीं सकता, कोई होता ही नहीं पेपर फॉर्मेट, फिक्स पेपर फॉर्मेट होता ही नहीं। दूसरा, अगर आपका एफएम स्ट्रांग है, तो इस तरह से स्टार्ट करो। अगर आपका एसएम स्ट्रांग है, तो इस तरह से स्टार्ट करो, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या था, जो स्टडी मेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो 60 क्वेश्चन मैंने दिए ना, 10-10 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, 5-5 7 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, इन 5 चैप्टर के, ये आपको कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है। ये कर लिया, हाँ भाई, कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे, फॉर्मूला भी आपका एडवाइस हो जाएगा, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एडवाइस। उसके बाद क्या करना है,
ये जो 55 क्वेश्चन है ना, ये जो 55 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको आरटीपी, एमटीपी के जो ये 5 चैप्टर के दिख रहे हैं, इनको अच्छे से करना है। ये कर लोगे, ट्रस्ट मी, कितना भी टफ पेपर आ जाए एफएम का, आपका सॉल्व हो जाएगा। कॉस्ट में देखो, मटेरियल कॉस्टिंग का जो टफ क्वेश्चन पूरी इंडिया का होगा, वो मेरी लिस्ट है, आप देख लेना। लेबर का क्वेश्चन, ओवरहेड का क्वेश्चन, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, सेम कह रहा हूँ, इसमें भी आपका आ जाएगा। फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, एटलीस्ट इन 5 चैप्टर का कर लेना। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हो, बहुत बढ़िया। उसके बाद टाइम बचे तो चैप्टर नंबर 7 और 9 के क्वेश्चन कर लेना, आपका हो जाएगा। अगर टाइम मिले तो, लेकिन एटलीस्ट ये 5 चैप्टर पहले पूरा अच्छे से फोकस करो। अब ये लिस्ट मिलेगी कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, लिस्ट की प्राइस है 500 रुपए, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 300 रुपए में। आपको 200 रुपए का मेरा बर्थडे का डिस्काउंट मान लो, ठीक है? अब ये मिलेगा कैसे, ये डिस्काउंट आप क्लेम कैसे कर सकते हो? सिंपल सी बात है, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। ये 3 चीज का स्क्रीनशॉट ना मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे सेंड कर दो। मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दूंगा। मैं आपको पेमेंट लिंक दूंगा, आप पेमेंट कर देना, आपको मिल जाएगा। अगर आपने हमसे पहले मई 24 में एफएम की कह रहा हूँ, अगर आपने हमसे एफएम की लिस्ट ले रखी है पहले मई 25 में ऑलरेडी ले रखी है, तो ये सर्वाइवल लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ऑलरेडी मैंने दे दिया, किसी का रह जाएगा तो मिल जाएगा। बाकी ऑडिट में और कॉस्टिंग बाय 70+ मार्क्स का मेरी लिस्ट से आया है। तो वीडियो पसंद आई गई है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ये पूरी की पूरी सर्वाइवल लिस्ट मुझसे ले ले। ट्रस्ट मी, इसमें आपके 25-30 मार्क्स आराम से एफएम में आ जाएंगे। अभी तक जितना बोला है, विश्वास के साथ बोला, गारंटी से बोला, इसमें भी आप कहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू।